तो जैसे हम बताए हुए थे कि ये इस चीज को हम कैसे देखते ही पहचान जाएंगे कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो पिछले क्लास में हम बताए हुए थे कि अगर कोई फ्रैक्शन पी बाई क्यू के फॉर्म में है, अगर हम डेमोनिनेटर को, किसको जी दोस्तों, डेमोनिनेटर को अगर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n में तोड़ सकते हैं, या किसी एक में 2 का पावर m या 5 का पावर n में तोड़ सकते हैं, तो ये बता देंगे ये टर्मिनेटिंग है। जैसे देखिए दोस्तों, इसको हम 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर n 1, 5 का पावर क्या लिख सकते हैं जी 1। तो देखिए, तो 5 का पावर n है यहाँ पे, तो बिल्कुल है, तो 5 का पावर 1 आ गया, तो ये टर्मिनेटिंग है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब यहां ध्यान दीजिए। अब देखिए, तो एक था टर्मिनेटिंग और दूसरा था नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या था जी दोस्तों, जो टर्मिनेट ना हो। जैसे हम बोले कि 1/3 को अब टर्मिनेट कीजिए, होगा? कभी नहीं होगा। टर्मिनेट मतलब उसको घटाइए, तो होगा जी दोस्तों? नहीं होगा। एक कब क्या आएगा जी, 0.3333 क्या हो जाएगा, आते रहेगा। बात समझ में आ रहा ना। तो दो तरह का डेसिमल हम लोग पढ़े थे। हाँ, वैसा डेसिमल जो पूरा पूरी, वैसा फ्रैक्शन जो पूरा पूरी कट जाए, हाँ, जिसका डोमिनेटर जो है वो 2 के पावर m और 5 के पावर n में आ जाए, वो टर्मिनेटिंग होगा। और जिसका डोमिनेटर जो है इस फॉर्म में नहीं आएगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। आप लोग समझ गए बढ़िया से। चलिए दोस्तों, तो फिर आगे का जो है आज क्लास है वो कंटिन्यू करते हैं, और आज पढ़ेंगे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में। किसके बारे में जी दोस्तों? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। चलिए दोस्तों, तो हमने टॉपिक दे दिया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है आप लोग समझ गए, कि वैसा डेसिमल, वैसा फ्रैक्शन जिसको हम पूरा पूरी डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं जी, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे हम बोले 10/3, ये कभी भी डिवाइड नहीं होगा दोस्तों। 1/3 ये कभी भी डिवाइड नहीं होगा। हम बोले 27/7 लिख देते हैं, ये कभी भी डिवाइड नहीं होगा। और आगे बोल देते हैं, हम आगे लिख देते हैं 22/7, ये कभी नहीं डिवाइड होगा। तो वैसा फ्रैक्शन जो 2 का पावर n और 5 का पावर m के फॉर्म में नहीं है। बात समझ, इसको कुछ भी कर लेंगे, ये इस फॉर्म में आएगा ही नहीं। बात समझ में आ रहा ना। अगर इस फॉर्म में नहीं आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। समझ में आ रहा सबको? चलिए, तो हम लोग आगे जो है पढ़ते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग को कितने पार्ट में बांटते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग को दोस्तों 2 पार्ट में बांटा गया है। कितना दोस्तों? 2 पार्ट में। पहला है नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग डेसिमल। दूसरा है दोस्तों नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रेकरिंग डेसिमल। इसको बोलते हैं हिंदी में अशांत आवर्ती दशमलव, इसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव। किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोस्तों, समझिए, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, यानी इसका मतलब ये हुआ कि पहला तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो वो तो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होगा ही होगा। लेकिन उसमें भी क्या है जी, रेकरिंग है। रेकरिंग मतलब क्या होता है जी, जो कोई डिजिट बार बार रिपीट करे, अपने आप को क्या करे, बार बार रिपीट करे। जैसे दोस्तों देखिए, हम 10/3 करते हैं, ये तो क्लियर हो गया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये डिवाइड नहीं होगा। लेकिन एक चीज आप लोग गौर कीजिए, अगर 10 में हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 3 जा 9 1, फिर यहां पॉइंट बैठेगा 0, 3 3 जा 9 1 0, 3 3 जा 9 1 0, 3 3 जा 9 1 0। ये दोस्तों आते रहेगा और ये इधर आते रहेगा। तो आपको एक चीज पता चल गया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कौन सा डेसिमल है जी? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये कभी भी देखिए कटेगा नहीं, पूरा जिंदगी बीत जाएगा, हम लोग बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन फिर भी ये डिवाइड होते रहेगा। आप सबको समझ में आ गया बढ़िया से, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। तो ये कौन सा डेसिमल है जी? एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और दूसरा में क्या है, रेकरिंग है। रेकरिंग क्यों है दोस्तों? क्योंकि 3.3 के बाद ये बार बार 3 अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इसलिए इस पे 3.3 पे बार लगा देते हैं। बार का मतलब ये हो गया कि 3 अपने आप को क्या करेगा, बार बार रिपीट करेगा। तो आप समझ गए कि नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रेकरिंग क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रेकरिंग है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। दूसरे में कोई जो ये ऑप्शन होगा या कोई जो डिजिट होगा वो बार बार अपने आप को क्या करेगा, रिपीट करेगा। अब यहां आ जाइए दोस्तों, थोड़ा समझते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग क्या होता है। पहले समझिए, एक ऐसा डेसिमल, एक ऐसा फ्रैक्शन, एक तो वो कभी भी टर्मिनेट नहीं होना चाहिए, कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, और दूसरे में रिपीट भी अपने आप को नहीं करेगा। जैसे देखिए दोस्तों, पाई का वैल्यू क्या होता है जी, 22/7। लेकिन अगर पाई का हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाले तो पाई का वैल्यू जो होता है ये होता है 3.14 1592533, ऐसे बहुत आगे जाएगा, लास्ट में 279, फिर आगे बढ़ते जाएगा, यानी इन्फिनिटी तक जाएगा। देखिए दोस्तों, क्या कोई डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है?
क्या कोई डिजिट अपने आप को रिपीट कर रहा है? नहीं कर रहा है जी दोस्तों। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो रहा, अलग अलग डिजिट आते जा रहा है। तो एक ऐसा डेसिमल, एक ऐसा फ्रैक्शन जिसको कि अगर हम डिवाइड करें तो एक तो वो डिवाइड हो नहीं और दूसरा में कोई डिजिट भी रिपीट नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं जी? नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रेकरिंग डेसिमल। और सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका पाई। क्या है जी दोस्तों? पाई। जैसे हम बोले कि 10.2397652138596783 ऐसे दोस्तों देखिए, तो क्या कोई डिजिट रिपीट हो रहा? नहीं हो रहा है। तो एक तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है, मतलब ये तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी क्या हो जाएगा जी? ये कभी कटेगा नहीं। और दूसरा में क्या होगा जी? ये कोई डिजिट रिपीट भी नहीं होगा। तो ये है आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रेकरिंग डेसिमल। आई होप कि आप सबको बढ़िया से समझ में आया होगा डेसिमल, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम जो आगे टॉपिक बढ़ते हैं वो बढ़ते हैं आपका रिवर्स, या रिवर्स नहीं पढ़ेंगे हम लोग, डिजिबिलिटी पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं जी? डिजिबिलिटी रूल। हाँ, डिजिबिलिटी। तो अगला हम टॉपिक देते हैं डिजिबिलिटी, तब तक आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए दोस्तों। तो हमने टॉपिक दे दिया डिजिबिलिटी रूल। अब डिजिबिलिटी रूल होता क्या है समझना है, एक एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो होता है हम पूछेंगे, बताइए 2 का डिजिबिलिटी रूल क्या होता है? कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा, उसका क्या मतलब कि आइडिया है, क्या रूल है? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, द लास्ट डिजिट ऑफ नंबर, द लास्ट digit of number if divided by 2 then the number also divided by 2। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर लास्ट डिजिट जो है अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो सारा नंबर भी किससे डिवाइड होगा? 2 से। तो कैसे डिवाइड होगा भाई? तो इसका एक रूल है कि यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस आप लोग समझ रहे हैं, यूनिट प्लेस पे जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, बात सबको समझ में आ रहा है? अगर यूनिट प्लेस पे यानी इकाई स्थान पे, क्या जी दोस्तों? इकाई स्थान पे इसमें से कोई भी नंबर अगर आता है तो वो 2 से पूरा पूरी डिवाइड हो जाएगा। एग्जांपल में जैसे हम बता रहे हैं आपको, एग्जांपल में जैसे हम बोले 2 0 2 5 7 8, हम बोले बताइए दोस्तों ये 2 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे क्या है? 8 है। क्या है जी दोस्तों? 8 है। ठीक है, जैसे हम बोले कि 2 4 6 8 7 8 0, बताइए दोस्तों ये 2 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा जी, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे क्या है जी? 0 है। हम बोले कि 2 7 9 8 7 6 3 6 9, हम बोले बताइए दोस्तों ये 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे क्या है? 9 है, जो कि यहाँ पे 9 नहीं था। अब हम बोले कि चलिए इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? ये क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से कि अगर इस नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा दोस्तों? तो हमको सबसे मतलब नहीं है, हम यूनिट प्लेस उठाएंगे, यूनिट प्लेस पे उठाएंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 4 जा 8, रिमाइंडर क्या बच गया? 1 बच गया। कोई दिक्कत नहीं ना दोस्तों। तो आई होप कि आपको 2 का डिजिबिलिटी रूल क्लियर हो गया। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं डिजिबिलिटी रूल सेकंड में। सेकंड डिजिबिलिटी रूल है वो है 4 का। किसका है जी? 4 का। तो इसका क्या करेंगे? द लास्ट टू डिजिट इफ divided by 4 then the number also divided by 4। चलिए दोस्तों हम क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए अगर कोई नंबर कोई भी नंबर ले लेते हैं 6 7 8 3 2 6 4 ले लेते हैं, ठीक है। हम बोले दोस्तों बताइए ये 4 से डिवाइड होगा? तो यहां लिखा हुआ है कि आपको लास्ट का 2 डिजिट देखना है। कितना डिजिट जी? लास्ट का 2 डिजिट। अगर लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो गया तो ये सारा नंबर भी 4 से डिवाइड हो गया, ठीक है। तब आगे चलिए 64 4 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा जी दोस्तों। 16 बार में क्या आ जाएगा? 64 आ जाएगा, खत्म।
हम डायरेक्ट बना रहे हैं, आप लोग डिवाइड रूल पे नहीं जाइएगा, ठीक है। तो 16 4 बार में खत्म, ये यानी अगर कोई लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होगा तो वो सारा नंबर भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। बताइए दोस्तों, ये डिवाइड होगा 6 7 8 3 4 0 8, बताइए दोस्तों ये 4 से डिवाइड होगा, बिल्कुल हो जाएगा जी, क्योंकि इसके दोनों डिजिट को उठाएंगे तो 8 आएगा, 8 4 से डिवाइड बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ये 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब आगे चलिए, जैसा हम एक क्वेश्चन देते हैं 6 7 8 3 7 9 7, बताइए दोस्तों कि जब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हेन वी डिवाइड दिस नंबर बाय 4 व्हाट इज द रिमाइंडर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमको लास्ट का 2 डिजिट उठा लेना है, तो 2 डिजिट हम उठा लिए और 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा क्या हो जाएगा जी 8, 7 आ जाएगा, 4 4 जा क्या आ जाएगा 16 है, रिमाइंडर का बच जाएगा 1 बच जाएगा। किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, समझ में आ गया कि 4 का डिजिबिलिटी रूल क्या होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद जो है 8 का डिजिबिलिटी रूल में, किसमें जी दोस्तों 8 का डिजिबिलिटी रूल में। चलिए दोस्तों, तो हम 8 का डिजिबिलिटी रूल देखते हैं, सेम उसी तरह का है। लास्ट का कितना डिजिट जी 3 डिजिट, अगर जो है लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड होगा तो सारा नंबर भी किससे डिवाइड हो जाएगा 8 से। जैसे एग्जांपल में हम दिए हुए हैं, इसमें देखते हैं कि ये 8 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, लास्ट का 3 डिजिट उठा लेते हैं। लास्ट का 3 डिजिट जब हम डिवाइड करेंगे 8 से तो क्या हो जाएगा जी 8 8 जा 64 हो जाएगा, 8 यहाँ आ जाएगा, 8 1 क्या हो जाएगा जी 8, ये कैंसिल हो गया, यानी पूरा तरह से ये डिवाइड हो जाएगा। रिमाइंडर का बचेगा 0। जब भी डिवाइड होगा तो अगर पूरा पूरी कट गया तो रिमाइंडर का बचेगा जी 0। और वही क्वेश्चन अगर दे देते हैं दोस्तों कि 6 7 8 9 3 2 5, हमें बताइए दोस्तों जब इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, बात समझ रहा ना। तो ये क्वेश्चन जो हम आप लोगों के ऊपर छोड़ के जा रहे हैं, आप लोगों को खुद से बनाना है, ठीक है। तब तक हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। और एक चीज आप लोग ध्यान में दीजिए कि दोस्तों हम लोग अभी पढ़ क्या रहे थे कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए आप लोग अभी डायरेक्ट हम यहां समझा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है कि हम लोग देखे कि जब 2 से डिवाइड करना था, तो लास्ट का 1 डिजिट देखते थे, कितना जी 1 डिजिट, कितना देखना था जी 1 डिजिट। और जब 4 से डिवाइड करना था तो लास्ट का कितना डिजिट देखते थे जी 2 डिजिट। क्यों? क्योंकि हम लोग 4 का क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 2, तो लास्ट का ये 2 है, यानी लास्ट का कितना जी 2 डिजिट, कितना जी 2 डिजिट। कोई दिक्कत नहीं ना है। पहले वाला में हम 1 डिजिट देखते थे, दूसरा वाला में कितना 2 डिजिट। अगर 8 का करे तो 8 को क्या लिख सकता है 2 का पावर 3, यानी लास्ट का कितना डिजिट देखना था 3 डिजिट, कितना डिजिट जी 3 डिजिट। अगर हमको इसी तरह से 16 का करना था, 16 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 4, यानी लास्ट का अब कितना डिजिट देखना होगा 4 डिजिट, कितना जी दोस्तों 4 डिजिट। ऐसा ही अगर हम आगे बढ़े तो 16 के बाद 32 हो जाएगा, 32 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 5, तो क्या हो जाएगा जी लास्ट का 5 डिजिट देखना है, क्या देखना है जी 5 डिजिट। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आएगा, ये इसी तरह से ही आगे बढ़ते जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा आगे बढ़ते जाएगा। तो आई होप कि आपको 2 का 4 का 8 का 16 का 32 का 64 का 128 का ये सारा डिजिबिलिटी आप लोग को क्लियर हो गया। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और सेम इसी तरह का होता है 5 का डिजिबिलिटी रूल। अब 5 का डिजिबिलिटी रूल में बात इफ, ठीक है दोस्तों समझ आइए, बढ़िया से हम समझा देते हैं। अगर लास्ट डिजिट पे यानी यूनिट प्लेस पे इफ द यूनिट प्लेस, ऐसे बात करते हैं, यदि यूनिट प्लेस पे 0 और 5, बात समझ में आ रहा ना। यूनिट प्लेस पे 0 और 5 में से कोई भी अगर एक होता है तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। दोस्त देखना है दोस्तों कि या तो 0 हो या नहीं तो फिर 5 हो। अगर यूनिट प्लेस पे 0 या 5 में से कोई भी रहता है तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देते हैं 5 6 7 8 0, बताइए दोस्तों ये 5 से डिवाइड होगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 0 है। हम लोग 5 7 5 3 2 5 5 5, हम बताइए दोस्तों ये 5 से डिवाइड होगा, बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 5 है।
कोई दिक्कत नहीं ना। अगर मान लेते हैं अगर कोई क्वेश्चन करता है कि 6 7 8 9 4 9, हम बोले बताइए जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो चलिए दोस्तों हमको क्या देखना है जी, यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ यूनिट प्लेस पे क्या है 9 है, तो 9 को उठाएंगे और किससे डिवाइड कर देंगे जी 5 से, यानी 5 1 जब 5 क्या बच जाएगा 4 बच जाएगा, यानी रिमाइंडर जब इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो रिमाइंडर क्या बचेगा 4 बचेगा। तो आई होप कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए हम इसके बाद चलते हैं, इसके बाद आता है 25 का। क्या चीज का आता है जी 25 का। 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 का पावर 2। अब यहां देखना है ध्यान से ये वाला बात कि 5 का पावर 2 का मतलब क्या हुआ, जो वही मतलब हुआ जो 2 का पावर 2 का मतलब था, वही चीज इसका वही इसका भी मतलब हुआ 5 का पावर 2 का, यानी लास्ट टू डिजिट अगर 5 से लास्ट 2 डिजिट अगर 25 से डिवाइड होगा, समझना है दोस्तों, लास्ट का 2 डिजिट